सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 11वीं की जो पुस्तक है आरोह। उस पुस्तक के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ के पिछले जो 3 भाग है उन सबको पढ़ने के पश्चात हमको ये बात भली प्रकार से स्पष्ट हो गई कि ये पाठ किस दिशा में जा रहा है। इसमें एक किसान की पीड़ा को प्रकट किया गया है कि देश आजाद होने के बाद भी आज तक किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। परतंत्र देश में किसान ने भी पूरी भागीदारी निभाई थी इस देश को आजाद कराने में, लेकिन आजाद होने के पश्चात अंग्रेजों की स्थिति जमींदारों और महाजनों ने ले ली और अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये जमींदार और महाजन उन किसानों के प्रति अत्याचार करते रहे। तो उस अत्याचार की परिसीमा कहां तक पहुंच गई, किस किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया, पीड़ित किया किसान को, उन सब बातों का हम इस पाठ में अध्ययन कर रहे हैं। कवि का परिचय हमने जान लिया था कि सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं और ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ तथा निधन 1977 में हुआ। इसके अलावा कई पुरस्कारों से भी इनको नवाजा गया। उनमें साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार अथवा पद्म विभूषण, इस प्रकार के कई पुरस्कारों से नवाजा गया। तो उनके द्वारा रचित आज इस पाठ के 34 भाग का अध्ययन करेंगे। तो क्या हुआ, बिना दवा दर्पण के धरनी कि उस किसान की स्थिति यह हो गई कि उसके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं रहा, क्योंकि हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि उसकी जमीन कुर्क कर ली गई, जमीन हड़प ली गई जमींदारों द्वारा, और यहां तक कि उसके बेटे की भी हत्या कर दी गई। अब ऐसी हालत में जो दयनीय स्थिति उसकी हो गई है, उस दयनीय स्थिति में उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने के पश्चात दवा दर्पण अर्थात दवा दारू के पैसे नहीं होने के कारण इलाज नहीं करा पाए, और इलाज नहीं करा पाने के कारण स्वर्ग चली आंखें आती भर, वो स्वर्ग को सिधार गई। आज भी उस बात को कभी किसान सोचता है तो उसकी आंखें भर आती है, बहुत दुखी हो जाता है वो कि एक पैसे के अभाव में वो अपनी पत्नी की जान को नहीं बचा सका, उसका सही प्रकार से इलाज नहीं करवा सका। ये बात उसको बार बार एहसास होती है। देख रेख के बिना दूध मुही, अब देखो पत्नी मर गई, अब उसकी जो छोटी बेटी थी दूध पीने वाली, दूध मुही का मतलब अभी दूध ही पीने वाली थी, अब उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी माँ खत्म हो गई। किसान की पत्नी से तात्पर्य उस बेटी की माँ, अब वो माँ खत्म हो गई तो दूध मुही बेटी बेचारी क्या करे, बिना देख रेख के अभाव में बिटिया 2 दिन बाद गई मर, उसकी बेटी भी 2 दिन बाद में मर गई। पत्नी मर गई, बेटा मर गया, और उसकी जो पुत्री है दूध मोही पुत्री, वह भी स्वर्ग को सिधार गई। इतने कष्ट भरी यातनाएं जीवन उसका बीत रहा है, लेकिन उस समस्याओं का, उन पीड़ाओं का अभी अंत होने वाला नहीं है। अभी देखिए, घर में विधवा नहीं पतोहू, अब क्या है, जवान बेटा मर गया। जवान बेटा कैसे मरा, जमींदारों के लठेतों ने उसको लाठी से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। अब उसके मरने के बाद में उस जवान बेटे की जो पत्नी है पतोहू, उस जवान बेटे की पत्नी, वो केवल घर में वही शेष रही। पत्नी मर गई, खुद की पत्नी मर गई, बेटी मर गई और बेटा मर गया। अब घर में बचा कौन, वह किसान और उसकी पुत्र वधू। पतोहू का मतलब पुत्र वधू। लक्ष्मी थी कि जो साक्षात लक्ष्मी के रूप में, घर की लक्ष्मी कहते हैं, कोई भी बहू आती है उसको घर की लक्ष्मी के रूप में स्थान दिया जाता है। तो जिसको घर की लक्ष्मी के रूप में लाए थे, यद्यपि पति घातिन, लेकिन पति के मरते ही उस पर क्या आरोप लगने लग गया कि पति घातिन, पति की हत्यारिन, पति का को मारने वाली, इस प्रकार के गंभीर आरोप उस पर लगने लग गए। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने। तो ऐसी स्थिति में वहां के जो कोतवाल है
उसने उसकी पुत्र वधु को वहां पर कहा कि इसको तुरंत पकड़ के लाइए और कोतवाली में हाजिर कीजिए। कोतवाली में ले जाया गया उसको। डूब कुएं में मरी एक दिन, और कोतवाल ने उसके साथ जो दुष्कर्म किया उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अपनी इज्जत जब चली गई तो मरने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा, और अपनी बदनामी के डर से या इज्जत चले जाने पर शर्म के मारे वह एक दिन कुएं में डूब करके मर गई। कौन? पुत्रवधु। एक दिन वह भी मर गई। अब किसान के घर पे कौन बचा? बेटा पहले ही मर गया, पत्नी बीमार होते होते इलाज नहीं हो पाया इसलिए वो मर गई। जो पत्नी पुत्री थी वो दूधमोही पुत्री, वह ऐसे मर गई बिना देख रेख के अभाव में। तो इस प्रकार अब घर में केवल किसान बचा है। खेल पैर की जूती जोर। अब कहीं न कहीं किसान अपने आप को यह भी तसल्ली देता है कि ठीक है, पत्नी मर गई तो पत्नी को यहां पर पैर की जूती से उसकी तुलना कर दी है। तो पैर की जूती से उसकी तुलना की, ठीक है पत्नी मर गई कोई बात नहीं, मतलब तसल्ली देने के लिए ये बात कही गई है। जोरू, खेर पैर की जूती जोरू। के जोरू तो जो है पत्नी तो क्या है, पैर की जूती के समान। पैर की जूती से तुलना कैसे की है कि एक पत्नी मर गई तो शादी हो जाएगी, दूसरी पत्नी आ जाएगी। न सही एक, दूसरी आती, अगर एक नहीं है तो दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर, लेकिन उस जवान लड़के की याद कर करके, उस जवान लड़के को याद कर करके वह बेचारा किसान अत्यधिक दुखी हो जाता है। सांप लेटते फटती छाती, उसकी छाती फट जाती है और ऐसे लगता है जैसे सांप लेटा। अत्यधिक दुखी वह हो जाता है किसान। किस बात को सोच करके? उसके जवान बेटे की याद करके वो किसान और दुखी हो जाता है और कहता है कि चलो पत्नी अगर चली गई तो ये माना जाएगा चलो ठीक है दूसरी आ जाती, लेकिन अब बेटा भी मर गया, अब अपने आप को तसल्ली कैसे दो, इस बात का उसे दुख है। अब देखो आगे क्या होता है। अब दुख यही खत्म होने वाला नहीं है, आगे भी देखिए। पिछले सुख की स्मृति आंखों में। पिछले सुख जो इनकी मौजूदगी में, जब उसकी पत्नी थी, पुत्र था, पुत्रवधु थी और उसकी बेटी थी, जो पिछली स्मृतियां हैं सुख की, उस समय के सुख की वह स्मृतियां आंखों में क्षण भर चमक है लाती, क्षण भर के लिए उसकी आंखों में चमक पैदा कर देती थी। क्षण भर के लिए वह किसान लगता था कि जीवन में खुशहाली थी उस समय, लेकिन तुरंत सुनने में गढ़ चितवन। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि, चितवन का तात्पर्य हो गया दृष्टि, जैसे ही उसकी दृष्टि सुनने में पहुंचती है, वर्तमान में पहुंचती है, तो तीखी नोक सदृश से बन जाती, तो वह तीखी कील की तरह वह उसकी आंखों में चुभने लगती थी। जब वह वर्तमान स्थिति को देखता था तो उसको बड़ा कष्ट होता था। प्रारंभिक उस बातों को सुख के समय को याद करके तनिक थोड़ा क्षण भर के लिए प्रसन्न हो जाता था, लेकिन जो ही वर्तमान की तरफ ध्यान आता था बहुत दुखी हो जाता था। ऐसी किसान की स्थिति का वर्णन इस पाठ में किया गया है। कितनी स्थिति दयनीय थी, करुणा भरी थी और कितना मार्मिक चित्रण कवि ने इसमें किया है, वो देखने लायक है। अद्भुत चित्रण इसमें किया है किसान की पीड़ा का। और देखिए बच्चों, आज भी इस समाज में हम देखते हैं, देश में देखते हैं कि किसान जो संपूर्ण समाज को, संपूर्ण देश को अन्न देता है, अन्न उत्पादन करके देता है, और उस अन्नदाता के घर में खाने को अन्न नहीं रहते। कितने दुर्भाग्य की बात है ये, जो जीवन भर इन ऐशो आराम, भौतिक सुख सुविधाओं, इन सबसे दूर रह करके निरंतर खेतों में तपते हुए सर्दी, गर्मी, बरसात, सब मौसम का सामना करते हुए खेतों में अपना जीवन खपा देता है, ऐसे किसान को समाज में क्या मिल रहा है? उसके मुकाबले जितना वो कुछ कर रहा है, उसके मुकाबले हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो उस किसान की पीड़ा को भी समझना चाहिए। कवि का भी यही उद्देश्य है कि हमें किसान की पीड़ा को भी समझना चाहिए, उसकी दर्द को भी समझना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
वह जब किसी को धोखा नहीं देता है, किसी के साथ छल कपट नहीं करता है और सादा जीवन व्यतीत करता है, तो कम से कम हम तो उसके सहयोग नहीं कर सके तो कम से कम उसको धोखा तो नहीं दे, उसके साथ छल तो नहीं करे। जिस प्रकार ये महाजन और जमींदारों ने उसके साथ छल कर करके, एक उदाहरण के रूप में पेश किया है किसान का उदाहरण, तो छल कर करके उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, दयनीय कर दी कि बेचारे के पास पत्नी बीमार पड़ गई, बीमार है और इलाज कराना चाहता है लेकिन इलाज नहीं करा पा रहा है। क्यों नहीं करा पा रहा है? क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास। जमीन थी लेकिन ब्याज भी नहीं चुका पाया, उस कारण उसकी जमीन हड़प ली गई और यहां तक कि उसका बेटा, जवान बेटा, उसकी हत्या कर दी गई। पुत्रवधू, और उल्टा आरोप किस पे लगा दिया? उसकी पत्नी पर, और पत्नी के साथ जो व्यवहार किया उसके कारण पत्नी, उस पुत्र वधू को भी मरना पड़ा। तो ये सब बातें बड़ी करुणापरायण बातें हैं। तो ये पाठ की व्याख्या रही। अब इसकी जो प्रश्न है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अन्य भाग देखने के लिए या तो अंत में एड स्क्रीन मिलेगी, उस पर जाकर के वहां प्लेलिस्ट मिलती है, वहां पर जाकर के भी आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं एक साथ। तो अब देखिए इसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है हमको, तो व्याख्या भी देख लेते हैं। पहले प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के पश्चात पूरी भाषा, प्रस्तुत, पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, आरोह के अंतर्गत, अब कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पाठ कौन सा है? वे आंखें, शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, इसमें कवि ने एक किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है, का वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग हो गया। विशेष व्याख्या तो हम समझ गए अभी। अब रही बात विशेष की, विशेष इधर लिख देता हूं मैं। विशेष में एक तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, ठीक है। दूसरे विशेष में हम लिख देंगे करुण रस का प्रयोग। और यहां पर जैसे छाती फटना और इस तरह के मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, मुहावरे युक्त भाषा का प्रयोग। और अंत में एक बात और लिख सकते हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग। इस प्रकार हम इसकी व्याख्या और प्रसंग लिख सकते हैं। विशेष तो बिंदु लिखना ही है, बिना विशेष के कोई भी व्याख्या पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये स्पष्ट रूप से आप ध्यान कर लेना। और 11वीं कक्षा में अगर विशेष नहीं लिखा तो आप अंकों की उम्मीद भी मत करना। ये मत मानना कि मेरे अंक आ जाएंगे, अंक कभी पूर्ण नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब तो आशा करता हूं आपके ये पाठ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।